बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इंट्रोडक्शन होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। और थोड़ा सा हमने एक कुछ क्लासेस हमने ली थी ना। यस सर, कुछ ली थी कितनी ली थी? सर। वो मॉडल पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा है बस रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कशन की थी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, दो किस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की और एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेनली हमारे पास वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं, और नॉर्मली वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रोग्राम की लॉजिकल एग्जीक्यूशन भी होता है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, इस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसकी जो सारी लॉजिकल एग्जीक्यूशन है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास इस्तेमाल होती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेशनल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो उनका आपस में इंटरकनेक्शन, और उस वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके आर्किटेक्चर अंदर का, उसकी स्पेसिफिकेशन कितने बिट होगा, उसका अंदर का आर्किटेक्चर उस कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर की बात, और ये एएलयू की बात कर रहे हैं, या हम मल्टीप्लिकेशन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो उसका अंदर आर्किटेक्चर किस तरह से होगा, उसके आपस में इंटरकनेक्शन किस तरह होगी एएलयू की और एक्यूमुलेटर की। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं तो वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। जिस तरह से हमारे पास देखें एग्जांपल है कि अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में हमारे पास ये है कि हमारे प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, उसके कितनी नंबर ऑफ बिट्स यूज हुई हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से कौन से इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म इस्तेमाल हुए हैं, और एड्रेसिंग मेमोरी के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, तो ये आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आर्किटेक्चर के, वो प्रोग्रामर से जो है ना, अक्सर वो प्रोग्रामर जो है उसके को उसके बारे में नहीं पता होता। इसकी मिसाल है हमारे पास कि जो कंट्रोल सिग्नल्स ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं आपस में, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल भेजता है एक्यूमुलेटर को या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को, इसके साथ प्रोग्रामर को कोई काम नहीं है। या इनके दरमियान जो कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में जो इंटरफेसेस हैं वो किस तरह कनेक्टेड है, और डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, उसकी उसका जो है उसके आर्किटेक्चर के साथ काम नहीं है। इसी तरह से कौन सी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उसका भी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोई काम नहीं है, कोई आर्किटेक्चर के साथ। इसकी मिसाल हमारे पास ऐसे है जिस तरह से हमारे पास एक कंपोनेंट है प्रोसेसर का, या प्रोसेसर के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, एक इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई की। ये मल्टीप्लाई की जो इंस्ट्रक्शन है इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या उसके लिए स्पेशल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, या एडर को इस्तेमाल करके, जो एलयू के अंदर एडर होता है उसको ही यूज़ करके इस मल्टीप्लिकेशन को किया जाएगा। ये जो इशू है ये आर्किटेक्चरल इशू है। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इशू है कि ये किस तरह से होगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और एक ऑर्गेनाइजेशन। आर्किटेक्चर जो वो कंपोनेंट्स जो प्रोग्राम को विजिबल होते हैं नॉर्मली, और ऑर्गेनाइजेशन की ये कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे के अस्सलाम साथ, वालेकुम। और उसके ऑपरेशनल जो उनका इंटरनल आर्किटेक्चर जो कंपोनेंट्स हैं और उनका आपस में इंटरकनेक्शन जो है वो किस तरह से है, वो इसमें आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और आगे हमारा जो है बेसिकली हमने जंप करना है सैप पे। हमने इस पर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, सिंपल एज पॉसिबल कंप्यूटर ये प्रोसेसर का एक सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर है, जिसको बेसिकली आप अगर अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उसके बाद आप कोई भी मॉडर्न प्रोसेसर जो है उसके आर्किटेक्चर को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो
ये जो इससे पहले हमने जो डिफाइन किया आर्किटेक्चर को और उसकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन को, ये आपको इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको मिल जाएगी ये विलियम स्टाइन की बुक में से। और ये जो सैप का आर्किटेक्चर है इसके लिए जो दूसरी बुक है डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं इसकी बारे में डिटेल जो है एलएमएस पे दे दूंगा। ये जो दोनों बुक्स हम इसमें यूज़ करेंगे इसकी डिटेल और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो मैं वहाँ पे एलएमएस पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हमने सैप के आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं रिव्यू कर लेता हूँ उसको। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हमारे पास प्रोसेसर के अंदर वो कंपोनेंट होता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है जो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती है। प्रोसेसर का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रोसेसर है ये सिर्फ दो नंबर्स को ऐड कर सकता है और उनको सब्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इस प्रोसेसर की वो है कि ये हमारे पास एडिशन कर सकता है और सब्ट्रैक्शन कर सकता है। दो नंबर की सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता है बस। ठीक है, तो उसके लिए जो आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वो बेसिकली आपका वो प्रोग्राम स्टोर होगा रैम में। ठीक है, तो वो प्रोग्राम स्टोर होगा रैम में और उस प्रोग्राम की जो शक्ल होगी वो इस तरह से होगी LDA। ठीक है, 9H add AH add BH sub CH। ठीक है, और आउट, ये प्रोग्राम होगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास प्रोग्राम होगा इस प्रोग्राम ये रैम है, ये प्रोग्राम हमारे पास रैम में है और इस प्रोग्राम का हर एक जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस होगा। जैसे ये LD9H है तो मैं इसको कह दूंगी जी ये हमारे पास एड्रेस 000 पे है रैम में। ठीक है, और ये ऐड जो है ये हमारे पास है जीरो, ये हमारे पास ऐड जो है फॉर एग्जांपल ये ऐड जो है ये हमारे पास है 100001 लोकेशन पे। तो इसी तरह से ये रैम में हमारे पास ये प्रोग्राम स्टोर होगा जिसको ये प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस का ये रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास जो एड्रेस होगा यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में वो होगा 0000। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास प्रोग्राम है उसकी पहली इंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद हमारे पास जब ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। अच्छा सॉरी, ये बात कर रहा था कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर का काम ये है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा जो कि एग्जीक्यूट करनी है प्रोसेसर में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करंटली
स्टार्ट में यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में जो प्रोग्राम है उसकी पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या हुआ, तो ये इस सेप प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है नेक्स्ट उसका एड्रेस होगा, ये इसका काम होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रोग्राम काउंटर क्यों कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि काउंटर तो बेसिकली गिनता है। इसमें ये होगा कि जब हमारे पास ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगी और दूसरी जो वैल्यू हो हमारे पास आएगी इसमें वो होगी 0001, मतलब अब फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास फिर प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा सेकंड इंस्ट्रक्शन जो पहली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट होती जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम हो गया। नेक्स्ट जो है तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है इनपुट एंड मार। इनपुट ये बेसिकली ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये एज ए इनपुट रजिस्टर भी काम करता है और ये एज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी काम करता है। ठीक है, तो एज इनपुट रजिस्टर किस तरह से काम करता है कि अच्छा एज इनपुट रजिस्टर ये इस तरह से काम करेगा कि जब इस प्रोसेसर के अंदर हमने किसी प्रोग्राम को जब रन करना है तो सबसे पहले तो इस रैम के अंदर उस प्रोग्राम को स्टोर करना है इसकी, उसके बाद ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए ये इनपुट रजिस्टर जो है इसके थ्रू इस रैम में प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि एक छोटा सा प्रोग्राम है और उसको एग्जीक्यूट हमें करवाना है। ठीक है, ये हम सिंपल से एग्जांपल LD9H AH और सिंपल सा प्रोग्राम हम ले लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को जब पहले इस रैम में स्टोर करना है इस प्रोसेसर की, ठीक है, तो इस रैम में स्टोर करना है तो किसके थ्रू होगा, ये इनपुट रजिस्टर के थ्रू से इसमें ये प्रोग्राम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया एज इनपुट रजिस्टर इस कंपोनेंट का। दूसरा काम इसका जो होगा ये होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका काम क्या होगा कि जब भी रैम से डेटा को रीड करना होगा, रैम के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर उसका उस रैम लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको रीड किया जा सकता है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोग्राम था उसका यहाँ पे 0 जो पहली लोकेशन थी प्रोग्राम की उसका एड्रेस होगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये प्रोग्राम काउंटर से ये एड्रेस बस पे आएगा। ठीक है, और बस पे आके ये स्टोर हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, तो जब ये यहाँ आ जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ये एड्रेस आ गया। ठीक है, यहाँ स्टोर हो गया सेकंड स्टेप में। उसके बाद ये एड्रेस जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये एड्रेस बेसिकली ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि ये जो ये इनपुट लाइंस हैं ये आपको नजर आ रही है, 4 नजर आ रहा है। ठीक है, ये इनपुट लाइंस पे ये एड्रेस आ जाएगा, ये 000, और इस एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा होगा वो बस पे आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से मैम फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास रैम जो है ना, ये रैम है हमारे पास। ठीक है, और इस रैम की लोकेशन जो 00 है, 00 जो लोकेशन है रैम की, इस पे जो डेटा है वो है 010111। ठीक है, ये डेटा लोकेशन लिखा हुआ। ठीक है, तो जब ये 0 एड्रेस यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा और यहाँ पे इनपुट लाइंस पे आ जाएगा, जब यहाँ पे स्टोर होगा और जब इस रैम से डेटा को रीड किया जाए तो ये इस 0 लोकेशन पे जो डेटा है, ठीक है, ये डेटा जो है ये निकल के बस पे आ जाएगा, बस पे। ठीक है, तो ये बस पे जो डेटा यहाँ पे आएगा
वो कौन सा डेटा होगा जो इस बस पे अवेलेबल होगा, वो होगा 0101 और 0111। ठीक है, तो ये एड्रेस, ये डेटा जो है रैम से रीड होके आ जाएगा बस के ऊपर। ठीक है, तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम हो गया कि जो एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा, उस एड्रेस से डेटा रीड होके रैम से वायर बस पे आ जाए। ठीक है, ये इसका काम हो गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रैम। ठीक है, तो ये हमारे पास 16x8 रैम है। 16x8 रैम का मतलब ये है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास रैम है, ठीक है, और 16x8 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो लोकेशंस हैं वो स्टार्ट हो रही है लोकेशन नंबर 0 से लेके लोकेशन नंबर 15 तक। ठीक है, इसके अंदर जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वो 0 से लेके 16 तक है। और इसी तरह से इसके अंदर जो हमारे पास जो इसके अंदर डेटा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो डेटा है वो हर एक लोकेशन पे जो डेटा है हमारे पास वो 8 बिट का है। ठीक है, हर एक लोकेशन पे जो डेटा है वो 8 बिट का है और टोटल लोकेशन हमारे पास 16 है। तो ये हमारे पास इस प्रोसेसर की जो रैम है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका जो एड्रेस है हर लोकेशन का, ठीक है, ये पहली लोकेशन का एड्रेस जो है, ठीक है, और पहली लोकेशन का एड्रेस हो गया, फिर सेकंड लोकेशन का वो 4 बिट का है। ठीक है, 4 बिट का एड्रेस है, तो पहली लोकेशन का जो एड्रेस है वो हमारे पास होगा 000। मैं इसको लिखता हूँ, पहली लोकेशन का एड्रेस होगा 0000। ठीक, और दूसरी लोकेशन का एड्रेस होगा 0001। ठीक है, इसी तरह थर्ड लोकेशन का एड्रेस हमारे पास, थर्ड लोकेशन का एड्रेस होगा 0010। ठीक है, इस तरह हर लोकेशन का एड्रेस 4 बिट का होगा। पहली का 0 एड्रेस है तो बाइनरी में 000 हो गया, सेकंड को जो है 1001 हो गया, थर्ड का 01002 हो गया। तो इस तरह से ये सारी बाइनरी में इसके एड्रेसेस होंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम की रैम हो गई, इस प्रोसेसर की रैम हो गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अच्छा, तो हमने अभी तक देखा कि हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होगा, वो एड्रेस ट्रांसफ़र होगा प्रोग्राम का प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, और फिर मेमोरी एड्रेस जो यहाँ पे एड्रेस आएगा उससे डेटा रीड हो जाएगा रैम से, और फिर वो डेटा जब रीड होगा तो वो बस हमारे पास यहाँ बस पे अवेलेबल होगा। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये जो कंपोनेंट आ जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इसका, इसके अंदर जो है इसका काम ये है बेसिकली कि जब रैम से हमने इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, इस रैम से इंस्ट्रक्शन रीड होगी तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल ली थी, मैं दोबारा उसको एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास रैम के अंदर प्रोग्राम पड़ा हुआ है LDA 9, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन है LDA 9H। ठीक है, और इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो है 000। ठीक है, यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन जब रीड होगी, जो एड्रेस है रैम का वो है, लोकेशन है 0, उस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो है LDA 9H। ठीक है, ये इस रैम में, ये जब रैम से रीड होगी तो ये रैम से रीड हो गए, ये हमारे पास रैम से रीड होके आ जाएगी, यहाँ से रैम से रीड होगी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये रीड होके आ जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब ये आएगी तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगी।
LDA9H। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है कि जो इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शन को जब रीड किया जाता है रैम से तो वो ट्रांसफर हो जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन को रैम से रीड करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास है कंट्रोलर सीक्वेंसर। कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है ये हमारे पास इस प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, मतलब इस प्रोसेसर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, ये कंट्रोलर सीक्वेंसर इन तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन तमाम कंपोनेंट्स को ये कंट्रोलर सीक्वेंसर इन तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो SAP1 प्रोसेसर है इसका ब्रेन है ये कंट्रोलर सीक्वेंसर। इसकी डिटेल हम आगे से देखेंगे कि किस तरह से हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करता है और किस तरह से कंट्रोल सिग्नल भी हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल सिग्नल भेजने से तमाम ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करता है। तो ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि ये इस SAP1 आर्किटेक्चर जो है, ये प्रोसेसर है हमारे पास, इसका ब्रेन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्यूमुलेटर। आप ये चीज़ याद रखें कि ये जो हमारे पास SAP1 आर्किटेक्चर है इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स हैं जो कि सिर्फ डाटा को स्टोर करते हैं टेम्परेरी। ठीक है, और दूसरे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी खास स्पेसिफिक काम है। जिस तरह से हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है यहाँ पे, तो इसका स्पेसिफिक काम है कि इसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, इसका कोई और काम नहीं है। ठीक है, इसे हम कोई और काम नहीं ले सकते, तो इसका स्पेसिफिक टास्क है, इसको हम कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस यूनिट है। और बाकी ये कुछ ऐसे हैं जैसे ये यहाँ पे बी रजिस्टर है, एक एक्यूमुलेटर है, इसके अंदर डाटा स्टोर होगा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है कि जिसके अंदर जब डाटा जो है वो स्टोर होगा, जिसको हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो जो डाटा जो है उसका एक जो वो ऑपरेशन जो होगा एडिशन को, उसका एक ऑपरेंड जो है या एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर दूसरा हमारे पास है बी रजिस्टर। इसके अंदर दूसरा कम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो नंबर्स को ऐड करना है तो एक नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ठीक है, एक जो है वो बी रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर में फिर फर्क जो एक ख़ास है वो ये है कि जब यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगी एडर रजिस्टर में, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे, वो रिजल्ट जो है वो जाके स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। ये जो है फ़र्क है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो वापस जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर पे एक एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए जब रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट यहाँ से स्टोर होगा। तो दूसरा ये जो आपको एरो एक नज़र आ रहा है, ये आप इसके ज़रिए से डेटा रीड भी कर सकते हैं, इस एक्यूमुलेटर से डेटा रीड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो एरो नज़र आ रहा है इससे रैम से डेटा रीड करके एक्यूमुलेटर में भी स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, तो ये एडर हो गया। एडर के ज़रिए से ये प्रोसेसर जो एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन करेगा तो उसमें एक ऑपरेंड यहाँ स्टोर होगा और दूसरा ऑपरेंड बी रजिस्टर में स्टोर होगा। और ये जो एडर सब्ट्रैक्टर है इसका काम क्या है कि जो कंपोनेंट्स जो हमारे पास ऑपरेंड हो गए, अगर उसे हमने एडिशन करवानी है तो ये कंपोनेंट हमें एडिशन करके देगा। ठीक है, वो एक कंपोनेंट हमारे पास एक कंपोनेंट एक्यूमुलेटर से
आएगा, एक यहाँ से एक ऑपरेंड आएगा, और उसको फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि इन दोनों एक्यूमुलेटर में हमारे पास एक नंबर स्टोर है, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है, इसमें 8 बिट का नंबर स्टोर होगा। इसी तरह से हमारे पास बी में जो है नंबर स्टोर है 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है, और 0, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो है ये आएंगे एडर, और ऐड करने तो एडर के पास आएंगे दोनों नंबर, इन दोनों को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट जो है वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये एडर सबट्रैक्टर का काम हो गया। और इसी तरह से फिर हमारे पास आउटपुट रजिस्टर है। इस आउटपुट रजिस्टर का काम है कि जब हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो रिजल्ट हमारे पास होगा एक्यूमुलेटर में। तो वो रिजल्ट यहाँ से रीड होगा एक्यूमुलेटर से, बस पे आएगा और बस से आउटपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। फिर आउटपुट रजिस्टर से ये जो बाइनरी डिस्प्ले है यहाँ पे रिजल्ट आएगा, और ये बाइनरी डिस्प्ले के ज़रिए से वो रिजल्ट नज़र आ जाएगा यूज़र को। ये बाइनरी डिस्प्ले 8 बिट, ये 8 LEDs हैं जो कि ऑन ऑफ मतलब ऑफ होती हैं तो 0, 8 LEDs हैं। तो इसमें LED ऑफ होती है तो 0 को रिप्रेजेंट करती है, जब ऑन होती है तो 1 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट जो है वो 1 है तो पहली LED ऑन होगी, बाकी तमाम 7 LEDs जब वो ऑफ होंगी तो उससे होगा कि जो रिजल्ट जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये तमाम कंपोनेंट्स होंगे और उसके क्या उनके फंक्शनैलिटी क्या काम ये कंपोनेंट्स करते हैं, इसको हम आगे के आगे लेक्चर होंगे तो उसके डिस्कशन में हम इनकी और फर्दर डिटेल देंगे। और जो इसमें चीज़ है वो है ये इसकी आपको बस नज़र आ रही है, इस बस के ऊपर इसको W बस का नाम दिया गया, उसके ऊपर 8 लिखा गया। 8 का मतलब इस पर एक वक्त में 8 बिट्स जो है ना वो ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। फिर इस तरह से देखें, अगर आप ये प्रोग्राम काउंटर है तो इस पर जो ये एरो है इस पर लिखा हुआ है 4। 4 का मतलब प्रोग्राम काउंटर से जो डाटा आ रहा है जो वो 4 बिट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डाटा यहाँ जा रहा है ये मान रजिस्टर 4 बिट का होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें ये एक्यूमुलेटर में जो डेटा जा रहा है वो 8 बिट को, क्योंकि ये 8 बिट को स्टोर करता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे देखें ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 8 बिट का डेटा जो है वो इन हो रहा है, ठीक है। तो ये 8 बिट बेसिकली इंस्ट्रक्शन होंगी। और इसी तरह से ये जो डिफरेंट एरर ये बता रहे हैं कि कितने बिट का डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे। अच्छा, अभी ये सेशन जो है ना तकरीबन ये 40 मिनट का सेशन होता है जूम में, तो ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दोबारा कनेक्ट होगा। तो आप एक 5 मिनट इंतज़ार करें, ये दोबारा रिकनेक्ट होगा, ठीक है। अभी ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एक 5 मिनट में ये रिकॉर्डिंग जो है सेव हो जाएगी, फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं, फिर मैं आपसे बात करूँ।